जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का चौथा सवाल। ठीक है ना। अब देखिए चौथा सवाल का क्या है प्रश्न। कारण निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रश्न में यदि जो यहाँ पे समीकरण दिया गया है उसको यदि आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने पे यदि वह संगत आ रहा है तो हमको ग्राफी विधि से उसको हल करना पड़ेगा। यदि वह संगत नहीं आएगा, असंगत आएगा, तो उसको हमको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए देखेंगे यहाँ पे सॉल्व, ठीक हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, इसको सबसे पहले इसको संगत और असंगत बनाने के लिए, ठीक है, समीकरण मानना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर यह फर्स्ट हो गया और यह हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। आई बात समझ। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, नहीं तो इसको इधर बराबर इधर कर दीजिए, यहाँ पे मत बनाइए। ठीक है ना, इसी को यहाँ पर कर लीजिए। देखिए x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है ना। इस 5 को जब इधर लाए माइनस में हो गया भैया, और लास्ट में हम बराबर लेके समीकरण नंबर पहला मान लिए। अब इसी वही काम यहाँ पे कर दीजिए। देखिए 2x, ठीक है ना, प्लस 2y माइनस का 10 बराबर का 0 भैया, क्या होगा हमारा दूसरा समीकरण। आई बात समझ में। अब देखिए लिखिए समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब 1 से a1 b1 और c1 का मान निकलेगा। ठीक है ना, 1 से तो a1 बराबर आपको होगा कितना भैया, 1 हो गया। क्योंकि यहाँ पे x के पास कोई अंक नहीं है, चाहे x चाहे y, जब अंक नहीं रहेगा उसके पास तो उसको हम 1 मान लेते हैं। आई बात समझ में। और जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को लगा देते हैं। अब देखिए अब b1 बराबर आपका 1 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं है। और c1 बराबर भी आपका कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। इतना बात आपको क्लियर समझ आ गया। अब लिखिए समीकरण 2 से, ठीक है ना। अब 2 से तो यहाँ पर a1 बराबर a2 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और b2 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और c2 बराबर आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 10। आई बात समझ में। इतना आपको आगे समझ में। अब यहाँ से आप a1 और b1 और c1 का मान निकाल लीजिए। निकाल लीजिए जैसे a1 बटे a2, ठीक है ना, बराबर, अब a1 का मान कितना है, a1 का मान है 1 बटे में कितना। अब a2 का मान कितना है भैया, a2 का मान है 2 है, 2 कर दीजिए ऐसे। ठीक है ना, इसको बड़ा लिख दे रहे हैं, 1 बटे 2 हो गया। अब आपका जो मान आ गया a1 बटे a2 का, वह आ गया कितना भैया, 1 बटे 2 आ गया। ठीक है ना। अब यहीं से आप b1 बटे b2 निकाल लीजिए। ठीक है ना। अब b1 का मान कितना है, b1 का यहाँ पे b1 है, b1 बटे b2 है, तो b1 का मान कितना है, 1 है। और बटे b2 का मान कितना है, 2 है, 2 कर दीजिए। अब यहाँ पर b1 बटे b2 का जो मान निकल के आया भैया, आ गया 1 बटे 2। अब ठीक है, अब यहाँ पर c1 बटे c2 बराबर, c1 का मान कितना है, माइनस का 5 है। और बटे में कितना है, c2 का मान माइनस का 10 है, माइनस 10 कर दीजिए। अब माइनस से माइनस कर गया, 5 से 5 करने 5 5 दूनी 10। अब यहाँ पर जो आपका मान आ गया c1 बटे c2 बराबर 1 बटे 2। ठीक है ना, इस तरह से आ गया आपका a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 सब आपका क्या बराबर है। लिख दीजिए अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ पर क्या है, बराबर है। जब आपका ये बराबर रहेगा तो क्या रहेगा आपका, जब ये बराबर रहेगा आपका तो आपका हो जाएगा क्या, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को प्रतिच्छेद भी कहते हैं। अब इसका जब संगत रहेगा तो इसका परिमित रूप से अनेक हल होंगे। आई बात समझ में। अब इसको करना क्या है, अब इसी प्रश्न को जब संगत रहेगा, कहा ना जब संगत रहेंगे तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है। अब इसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। अब देखिए ग्राफी विधि से हल करने का मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है ना यहाँ पर। अब इसी को समीकरण 1 मानकर इसमें हम x का मान रखे या y का मान रखकर यहाँ पे ग्राफ निकाल लेंगे। अब देखिए अभी तक आप समीकरण मान के हल किए हैं, ठीक है ना, संगत ज्ञात हो गया।
अब इसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे, जब संगत है तो ग्राफी विधि से हल करेंगे। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, ठीक है ना। यहाँ से आप उससे जो माने थे उसमें भी हल करते आपका हल हो जाता, तो यहाँ से आसान पड़ेगा। अब लिखेंगे माना ऐसे लिख दीजिए समीकरण 1 से लिख दीजिए यहाँ से समीकरण 1 से, ठीक है ना, आपका x प्लस वाई बराबर 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए माना x बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि x का मान 0 रखेंगे तो 0 हो गया, प्लस y बराबर 5 हो गया। अब y बराबर आपका आ गया कितना, 5 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए साइड में ऐसे, कम से कम हम 2 बिंदु तक हल करेंगे इसको, ठीक है ना, कम से कम 2 बिंदु तक, और जहां ज्यादा जितना आपका मन करे उतना कर लीजिए, ठीक है। x का मान हम कितना 0 रखे हैं, y का मान y का मान हमको कितना मिला है, 5 मिला, ठीक है। यदि पुनः y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। एक कोई जरूरी नहीं है कि x और y का दोनों का मान रखें, आप x का मान रखेंगे तभी सही है। x भर का 1 2 3 4 0 1 2 3 3 4 रख के लगाएंगे तभी आपका सही रहेगा। तो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रख दे रहे हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो 0 सॉरी x हो गया और प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर भैया आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 में हमारा खत्म हो गया, तो x बराबर 5 हो गया। अब इस बार हम y का मान रखे 0, x का मान हमको 5 मिला है, ठीक है ना। समीकरण 1 से मिला हमको। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कितना है भैया हमारा, 2x प्लस 2y बराबर का 10 है। अब लिखेंगे माना x बराबर 0 रखने पर, अब x का मान जब 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 गुणे 0 प्लस 2y बराबर का 10, यह पूरा शून्य हो गया, इसका खेला खत्म। तो 2y बराबर कितना, 10, तो y बराबर भैया कितना, 10/2, एक कट गया, y का मान आ गया आपका कितना, 5 आ गया, ठीक है ना। अब इसका जो आपका समीकरण बनेगा, देखिए जो इसका ग्राफ आपका बनेगा, फिर इसको x और y हो गया। x का मान रखे कितना, हम रखे हैं 0, तो y का मान मिला 5। यदि हम y का मान 0 रख रहे हैं, ठीक है ना, पुनः y बराबर 0 रखने पर, यदि आप y का मान रख रहे हैं 0 यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, 2x है प्लस 2 गुणे 0, यहाँ पे y का मान 0 हो गया तो बराबर का 10 हो गया। अब 2x बराबर 10, ये 0 पूरा खत्म, शून्य करने 2 शून्य हो गया, ठीक है ना। तो x बराबर 10 बटे कितना, 2 कट गया, x का मान आ गया कितना भैया, 5 आ गया, ठीक है ना। इस बार हम y का मान रखे हैं 0, x का मान हमको 5 मिला, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मिला हमारे ये, और यहाँ पे जो मान है ये, इन दोनों मानों को हमको ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना दे रहे हैं, देखिए ये हमारा हो गया क्या, ग्राफ हो गया। इसको हम 0 दर्शा दे रहे हैं बीच वाले को। अब देखिए ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ से 5, सबसे अधिक 5 इसमें, सबसे अधिक 5 इसमें है, ठीक है ना। अधिकतम मान कितना है, 5 और न्यूनतम मान 0 है, तो 5 तक दर्शा लीजिए चारों तरफ। 1 हो गया, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए ऊपर और इस साइड में प्लस होते हैं, इधर और इस साइड में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस, ये माइनस का होता है। फिर 1 2 2 3 4 5, इसको भी माइनस कर दीजिए यहाँ पे, हो गया, ये हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, देखिए कह रहा है पहला, यहाँ देखिए समीकरण से 0 से 5 तक x का मान क्या है, 0 है, 0 से 5 तक y पे, देखिए x का मान 0 है, y का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ से लेकर y तक 5 तक, यहाँ पे 5 हमारा है, तो इसका मान क्या होगा भैया, 0 से, ठीक है, 5 तक। ये हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया ना। इस बार देखिए, अब की बार देखिए x से मतलब 5 से लेकर 0 तक, x पे 5 प्लस का माइनस करना है, प्लस का यहाँ पे है ना प्लस, यहाँ से लेके 0 यहाँ तक, ठीक है ना, तो मतलब 0 से लेकर 5 तक, ठीक है ना।
या 5 से लेकर 0 तक, सॉरी 5 से लेकर 0 तक हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदु है, इस बिंदु को इस बिंदु को लाकर हमको मिलाना है ऐसे, ठीक है, लाकर हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब दूसरा समीकरण देखिए, इसको मिलाइए 0 से कहां तक, 5 तक, तो 0 से 5 तक यही हमारे बिंदु को मारा हुआ। दूसरा कह रहा है 5 से 0 तक, दूसरा बिंदु यहीं पे मारा हुआ, तो ए हमारा बिंदु दोबारा फिर इसी पे काटेगा। जब दो बार एक ही पर, हम बताए थे आप लोगों से, जब कोई रेखा एक ही पर दो बार काटती है, एक ही पर दो बार काटती है, पिछले वीडियो में बताया है हम आपको, जब कोई रेखा एक ही पर दो बार काटती है वह आपका होता है संपाती होता है। जब संपाती होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। आई बात समझ में, उसको हम असंगत भी कहते हैं। चलिए इस तरह से ग्राफ हमारा हल होगा। आई बात समझ में। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पर सॉल्व, ये हो गया सॉल्व, ठीक है ना। अब यहाँ करेंगे हम क्या, लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर कितना, 0। समीकरण फर्स्ट हो गया। 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब यहां से a1 b1 c1 निकाल लीजिए। देखिए समीकरण एक से, ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर आपका जाएगा कितना, -8 हो गया। समीकरण 1 से यह हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है ना। अब समीकरण 2 से तो a2 बराबर 3, b2 बराबर आपका हो जाएगा -3 और c2 बराबर आपका हो जाएगा कितना, -16 हो गया। अब यहां से निकाल लीजिए a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान कितना है, 1 है, बटे में कितना 3, ठीक है ना। ये हमारा a1 बटे a2 का मान आ गया। अब यहीं से निकाल लीजिए b1 बटे b2 बराबर, b1 का मान कितना है, -1 है, बटे में -3, माइनस से माइनस कट गया, आपका b1 बटे b2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर निकाल लीजिए c1 बटे c2 का मान, ठीक है ना। c1 बटे c2 का मान क्या हो जाएगा आपका, -8 बटे -16, ठीक है ना। ये आपका जब कट जाएगा, जब कट जाएगा माइनस से, और 8 करने 8, 8 दूनी 16, तो आपका आ जाएगा क्या, c1 बटे c2 बराबर 1/2, ठीक है ना। ये हो गया आपका। आई बात समझ में, इतना बात क्लियर समझ आपको आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखिए आप लोग 1/2, ठीक है, उसके बाद यहाँ b1 बटे b2 का मान है 1/3, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है, और यहाँ पर क्या है, 1/2 है। क्या यहाँ पर हमारा समान है, देखिए क्या हमारा संगत है कि ये संगत है, तो समान नहीं है। a1 बराबर b1, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हमारा बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 हमारा नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है, ये हमारा बराबर नहीं है। जब इस तरह से आप पढ़े होंगे, इस तरह के जो होते हैं हमारे जो इस तरह के जो हमारे समीकरण होते हैं वह क्या होते हैं, असंगत होते हैं। क्या होते हैं, असंगत होते हैं। लेकिन यहाँ पर असंगत, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, असंगत है। आई बात समझ में, ठीक है, इस तरह इसको बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए असंगत जो रहता है उसको दर्शाना हमको नहीं है, यहाँ पे संगत भर की बात की गई है ग्राफी विधि से हल करने के लिए, तो हम इसको हल कर दिए। संगत को हल करना है और असंगत को हल नहीं करना है ग्राफी विधि से, ठीक है, ये हो गया। चलिए देखिए अब यहाँ पे तीसरा है, इसका समीकरण सही है, ठीक है ना, इसको मान लेना है क्योंकि बराबर इधर आ गया है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर साल हो गया, यहाँ पर ठीक। देखिए समीकरण 1 से, ठीक है। अब यहां पर a1 बराबर 2, b1 बराबर
1 और C1 बराबर आपका हो जाएगा कितना माइनस का 6, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, जब 2 से तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A2 बराबर 4, B2 बराबर का हो जाएगा कितना माइनस का 2 और C2 बराबर का हो जाएगा कितना माइनस का 4। हो गया इतना। अब निकाल लीजिए यहाँ से A1 बटे A2 बराबर 2/4, काट दीजिए इसको, कट गया। आपका आ गया A1 बटे A2 बराबर 2 करने 2 2 2 4, तो 1/2, ठीक है ना। ये हमारा आ गया A1 बटे A2 का मान, ठीक। अब यहां पर निकाल लीजिए B1 बटे B2 बराबर, B1 का मान है 1 और B2 का मान है माइनस का 2, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया कितना B1 बटे B2 बराबर माइनस 1/2, ये माइनस यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर निकालेंगे C1 बटे C2, C1 बटे C2 बराबर, C1 का मान है कितना माइनस का 6 बटे माइनस का 4, काट दीजिए 2 3 6 और 2 2 4, माइनस से माइनस कट गया यहाँ पर, तो C1 बटे C2 बराबर 3/2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/-2 है, ठीक है ना, और यहाँ पर 3/2 है। क्या हमारा कोई समान है? यहाँ पर तो अंक का कमी लगे, चिन्ह जो है विपरीत है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं मिल रहा है तो देखेंगे अतः A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, ठीक है। जब इस तरह से जब रहते हैं, आप लोग पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हैं, जब इस तरह से रहते हैं, जब पूरा कटा रहता है, बराबर नहीं रहता है, तो क्या होता है प्रतिच्छेदित होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदित होता है, प्रतिच्छेद होता है, जिसे कहते हैं क्या संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। हमारा क्या है? संगत है। जब संगत है तो अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? अब समीकरण का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए निकाल लीजिए यहाँ से समीकरण का मान। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब यहां से जब 1 से करेंगे माना, अगर 1 हो गया, लिखिए यहां पर 2x प्लस y बराबर -6 बराबर 0 है। हो गया इतना, हुआ ना। अब यहां पर करेंगे क्या? लिखेंगे माना x बराबर 0 रखने पर, अब x का मान जब 0 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो 2 × 0 प्लस y -6 बराबर 0, तो यहाँ पर जगह पूरा 0 खत्म, तो y बराबर माइनस से उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है ना। ये हो गया आपका। जब यह हो गया, आपको क्या मिला समीकरण? देखिए समीकरण आपको क्या मिला, कम से कम 2 भिन्नता निकालना है हमको, ठीक है ना। ये हमारा x हो गया, हमारा y हो गया। x का मान हम रखे हैं 0, तो y का मान भैया मिला हमको 6, ठीक है ना। यदि हम लिखेंगे पुनः y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। यदि आप y का मान रख रहे हैं 0, तो 2x प्लस y का मान 0 -6 बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना 6/2 कट गए हैं, तो x का मान भैया आ गया कितना? x बराबर आ गया आपका 3, ठीक है ना, ये आ गया। जब आप x का y का मान रखे हैं 0, तो अब आपका x का मान कितना मिला है? 3, तो y का मान रखे हैं 0, तो x का मान मिला 3, ठीक है ना। इस तरह से अब अगला समीकरण बना ले रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है ना। इसका मान निकालिए हम, इसी तरह यहां से निकाल लीजिए। माना पहले लिख दीजिए 4x - 2y - 4 बराबर 0 हो गया ना। अब देखिए माना x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान रखेंगे 0, तो हो जाएगा यहाँ पर 0 - 2y - 4 बराबर 0, ठीक है ना। ये पूरा 0 हो गया, तो -2y बराबर 4, या उधर के चला गया आपका प्लस का हो गया, तो y बराबर आपका हो जाएगा कितना 4/2, कट गया यहाँ पर, तो y बराबर कितना 2 आ गया, माइनस यहाँ पर है, ठीक है ना। इस माइनस को उधर भेज दीजिए, तो -y बराबर कितना हो गया
माइनस का 2, ये मान बना दीजिए यहाँ से, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आ गया यहाँ पर। अब देखिए जो आपको मिला मान, ठीक है, मान जो मिला आपको x है ये और ये y है। x का मान रखे हैं जब 0, तो y का मान कितना मिला आपको, माइनस का 2 मिला, ठीक है ना। यदि आप यहीं पर देख लीजिए, यदि आप, ठीक है ना, पुनः पुनः y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, यदि आप y का मान रख दे रहे हैं 0, यहाँ पे 4 है ना, तो 4x माइनस 2 गुणे 0 माइनस 4 बराबर 0। यह हो गया आपका 4x पूरा 0 हो गया, माइनस 4 बराबर 0 हो गया। तो 4x बराबर उधर चला गया आपका, माइनस उधर चला गया आपका, होगा बराबर में, बराबर उधर गया आपका, होगा कितना, 4 हो गया, ठीक है ना। तो x बराबर 4/4 कट गया, x का मान आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है ना। जब आप y का मान रखे हैं 0, तो x का मान मिला आपको 1। अब इसको ग्राफ पे दर्शा देना है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर इसको ग्राफ पे दर्शा दे रहे हैं, दोनों को ऐसे बना लेंगे ग्राफ यहाँ पर हम, ठीक है, हो गया हमारा ये x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है। इसको 0 मान लिए। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6, तो चारों तरफ हम 6 दर्शा दे रहे हैं, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ऊपर का और इधर का प्लस में होता है, बाकी इधर और इधर माइनस का होता है, लगा दीजिए माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, सब माइनस माइनस लग गया। अब देखिए पहला समीकरण कौन है हमारा, ये है ऊपर वाला, ये हमारा पहला समीकरण, और ये हमारा क्या है दूसरा। तो पहला हम देखिए कह रहा है x का जो मान है 0 है, 0 से y का मान 6 तक, तो x का 0 कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ से लेकर y पे 6 तक, यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक, इसको बना दीजिए, ऊपर लिख दे रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या y था, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 तक ने, मतलब 0 से लेके 6 तक, इसका जो बिंदु है 0 से लेके कहाँ तक, 6 तक, यह हो गया। और उसका क्या कह रहा है, 3 से लेके 0 तक, x का मान 3 यहाँ पे है, तो 3 से लेके कहाँ तक, 0 तक, तो इसका जो मान होगा 3 से लेके कहाँ तक, 0 तक, यह हो गया। अब देखिए जो a वाला जो मान है हमारा, जो यहाँ पे जो बिंदु है, इस बिंदु को और इस बिंदु को हम मिला देंगे, तो यहाँ से लाएंगे समीकरण रेखा को हम ऐसे मिला देंगे, मिल गया, इस तरह से हो गया रे। अब दूसरा समीकरण देखिए हमारा क्या कह रहा है, समीकरण नंबर फर्स्ट लिख देंगे, ये जो मिला है क्या है, समीकरण फर्स्ट है, ठीक है ना। और दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 0 से -2 तक, मतलब x का मान कहाँ तक, 0 से, यहाँ पे 0 से लेके कहाँ तक, -2, यहाँ y का ना, यहाँ पे देखो y है ना, तो y यहाँ तक, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो बिंदु है हमारा, ठीक है ना, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम, 0 से लेके -2 तक, ए बिंदु हमारा हो गया, ठीक है, ए बिंदु हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 1 से लेके 0 तक, एक कहाँ है, x पे कहाँ है, यहाँ पे x पे है ना, 1 से लेके 0 तक, तो यही मान, तो यहाँ 1 से लेके 0 तक हमारा यह बिंदु हो गया। तो हम इस बिंदु को लाकर देखिए ऐसे लाएंगे, इस बिंदु को लाकर ऐसे मिला देंगे, मिल गया ना, यह बिंदु हमारा मिल गया और यह बिंदु हमारा मिल गया, आई बात समझ में। और इस पे का जो है, यहाँ पे एक बिंदु है और एक बिंदु हमारा यहाँ पे है, इस तरह से हम ग्राफ में बना लेंगे, आई बात समझ में। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हम ग्राफ बना कर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0, ठीक है ना। इस बनाया हुआ है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, हमारा सेकंड हो गया, आई बात समझ में। निकाल लीजिए यहाँ से समीकरण, लिख दीजिए यहाँ पे सॉल्व, समीकरण 1 से, ठीक है ना, a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, ठीक है ना। उसके बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो a2 बराबर 4 हो गया, b2 बराबर आपका हो गया कितना, -4, और c2 बराबर का होगा कितना, -5 हो गया। अब यहां निकाल लीजिए a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान है 2/4, काट दीजिए इसको, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे, 2 करने 2 और 2 दूनी 4, तो a1 बटे a2 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 1/2, ठीक है ना, ये हो गया हमारा।
उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर b1 बटे b2 बराबर, ठीक है ना, b1 का मान -2 बटे -4, माइनस से माइनस कर गया, ठीक है ना, 2 करने 2, 2 दूनी 4, मतलब b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 2 आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ निकालेंगे c1 बटे c2, c1 बटे c2 बराबर, c1 का मान कितना है -2, उसके बाद -5, माइनस से माइनस कट गया, c1 बटे c2 बराबर 2 बटे 5 हो गया। ये हमारा क्या है c1 बटे c2 का मान। आए बात समझे। अब लिखेंगे इसे, आता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इस तरह से, जब इस तरह से हम लिख देंगे तो अब ए बताइए हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, यही दोनों मान हमारा क्या है समान है, बाकी c1 बटे c2 जो हमारा नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो इसका जगह हमारा असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा असंगत, लिखेंगे असंगत। आई बात समझ में। इस तरह से, और यहाँ पर कहा गया असंगत को हमको हल नहीं करना है, मात्र सिर्फ संगत को ही ग्राफी विधि दर्शाना है। दोस्तों इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप लोग अपने यूट्यूब चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस में बने रहिए, ठीक है। और आप लोग अपने यूट्यूब चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।